Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आप जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जून मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं जो कि आप शुरुआत कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सबसे पहले यहाँ पे ना 3-4 मैसेजेस निकल के आ रहे हैं टॉरस। ये 10 दिन आपको पता नहीं चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी आप रहोगे। मे बी आपके कॉन्टेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं या कुछ अननोन लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा हो रखा है, फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं या पुराने कुछ फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से आप मिलने वाले हैं ना, जिनसे आप काफ़ी समय से बात नहीं हुई एक्चुअली। तो आपका गेट टुगेदर हो सकता है, बात हो सकती है। वैसे ये ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। मेजर डिसीजंस टॉरस जो आप डिले करते आ रहे थे पिछले 8 ईयर्स या 8 मंथ से, तो वो मेजर डिसीजंस आप इन 10 दिन में लेने की कोशिश कर सकते हैं। और जुलाई के स्टार्टिंग में मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग कैसे हो गई जुलाई की, इतना ज़्यादा बिजी आप रहने वाले हैं। और ये बता रहे हैं कुछ चीज़ों को ना आपको लेट गो करना पड़ेगा। मे बी आपके रिलेशनशिप में मेजर इश्यूज एकदम से अराइज हो चुके हैं ना, तो वो इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, काम डाउन आपकी एनर्जीज हो रही हैं। जो डिज़ायर कर रहे हो आप अपने करियर में, जो आपने सोच रखा है, जो आपको अचीव करना है, जो अपने बिजनेस में ग्रो कराना है ना एनर्जीज, तो चांसेस बन रहे हैं कि आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और चारों ओर से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं टॉरस। नाउ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रायोरिटाइज किसे कर रहे हैं, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करना चाह रहे हैं। आप 10 काम एक साथ करोगे तो वर्कआउट नहीं होगी एनर्जीज, फिर आपको लगता है आपको फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बट इन रियलिटी आपका फोकस नहीं बन पाता है। तो फोकस बनाना शुरू करिए। आप देख रहे हो सारे वॉन्स एक सेंटर पे जाके मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोकस मेंटेन आपको करने को बोला जा रहा है। ठीक है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो पैशन आपके करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप में थोड़ा सा मिसिंग चल रहा था ना, वो पैशन रिबिल्ड हो रहा है। कुछ तो ऐसे एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना जो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन ले जा सकती हैं। और इनस्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में चली आ रही है ना, कोई पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनना या ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस आपके बिल्ड हो रहे हैं टॉरस। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड क्या शो करता है, कंप्लीटनेस को। तो एक नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव ऑरा जो आपके चारों ओर मेंटेन हो रखा था ना, वो कंप्लीट होके एक मेजर साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। और वर्ल्ड का आना एक जॉयफुल मोड में जाने को शो कर रहा है, एक हैप्पीनेस को शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में जो एंडिंग्स हुई हैं, चाहे रिलेशनशिप में कोई एंडिंग हुई हो, चाहे करियर में आपको फेलियर से ज़्यादा मिली हो, तो वो पेनफुल एंडिंग हुई है, लेकिन वो पेनफुल एंडिंग एक जो सिनेरियो बन गया था ना आपके चारों ओर, वो कन्वर्ट हो रहा है और एक ऑरा आपका पॉजिटिव हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि सक्सेस विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो। कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं विद इन 10 डेज, या कोई पर्सन है जो आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको मीन्स एक जॉयफुल मोड में लेके जाना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं या आपको कुछ हैप्पी करने वाली एनर्जीज नज़र आ रही है। ठीक है, वैसे एक मैं बात बताऊं टॉरस, आपका हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है, सबकी आप मदद करते हो, तो वो चीज़ को देखती हुई ना यूनिवर्स आपको यहाँ पे भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, एक डायमंड वाली एनर्जी निकल के आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस पर्सन होते हैं टॉरस। तो अपनी वैल्यू समझिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करिए। आप कंपैरिजन करने लगते हो ना बाकी लोगों से, वो चीज़ आपको डिग्रेड कर देती है। तो डिग्रेड नहीं होना है, अपनी वैल्यू करना सीखिए। आप कितना ज़्यादा, मैंने बताया ना, यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, रही बात आपके सक्सेस की और आपके रिलेशनशिप की,
ज़रूर सेटल डाउन होंगी एनर्जीज। देन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है और आप देख सकते हो ये प्लांट ग्रो हो रहा है। तो आप अगर मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं या मनी वाइज आप पिछले समय से परेशान चले आ रहे हो ना, तो एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे चांस दिए जा रहे हैं कि आप ग्रो कर सकें, एक एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन कर सकें। कोई न्यू टास्क है जिसे आप इम्प्लीमेंट करोगे या कोई न्यू आइडिया है जो आप अभी तक अपने माइंड में लेके चल रहे थे ना, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी का भी कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कोई अपने करियर में ग्रो करने के लिए रिस्क ले सकते हैं। आपने अपने रूट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है टॉरस, ये पता है एक टाइम टेकिंग कार्ड माना जाता है, समय आपको प्रॉपर लगा हुआ है लेकिन इन द लास्ट आप सक्सेस गेन कर रहे हो, आप टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच रहे हो, आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। वही चीज़ रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने जितने इमोशंस किसी पर्सन के लिए शो किए हैं ना, वो इमोशंस आपको भी डिफाइन कर सकते हैं। एक रिकनेक्ट होने की एनर्जीज यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। डिपेंडेंसी का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ, तो मे बी आप अपने पर्सन पे डिपेंडेंट है या वो आप पर डिपेंडेंट है ना, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं टॉरस। और ये कुछ मैनिफेस्ट करने का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आपका मैनिफेस्टेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप में किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है मैनिफेस्ट करना, लेकिन डे ड्रीमिंग ना करें, टाइम वेस्ट ना करें जो कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, तभी आप सक्सेस को वेलकम करोगे। तो आप सक्सेस तो प्रॉपर वे में चाहते हो, लेकिन आप एफर्ट क्या लगा रहे हो, आपने मेहनत कितनी की है, वो भी मैटर करती है। ठीक है, अगर आपको आगे आके कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं बोल रही हूँ ना, समय जरूर लग रहा है, पेज का कार्ड आ गया, टाइम टेकिंग कार्ड होता है, लेकिन इन द लास्ट आप वो विक्ट्री गेन करोगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। देन पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज के आने को भी शो कर रहा है, या कोई एम्बिशन है आपने बना रखा है, कोई न्यू करियर आप विद इन 10 डेज शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। एक मैजिक काइंड की एनर्जीज भी है, तो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हो, या कुछ मैजिकल एनर्जीज आपके चारों ओर प्रेजेंट रह सकती हैं टॉरस। कुछ आप ना अभी तक इमोशंस में ज्यादा फंसे हुए थे ना, तो प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, रियलिस्टिक वे में आप कुछ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन अभी एक कमिटमेंट आपको नहीं देना चाह रहे थे या कुछ डिस्कशन नहीं करना चाह रहे थे, तो ये कार्ड एक कमिटमेंट का भी माना जाता है, तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अब देख लो चारों ओर ग्रीनरी भी प्रेजेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, और कहीं ऐसी प्लेस भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है एक्चुअली, जहाँ पर आप पीस सर्च करने की कोशिश करोगे। लेकिन पीस क्यों सर्च कर रहे हो, क्योंकि लोगों ने आपका माइंड में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। मतलब निगेटिव एनर्जीज आपके सर में एकदम परेशान करके हेडेक बना के रखा है, और जिन्होंने आपके माइंड में ये हेडेक बनाया हुआ है ना, वो अपनी लाइफ में हैप्पी चल रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि आप परेशान रहें, या आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे रहें जहां पर आपको कोई रास्ता नजर ना आए। तो ये फंसी हुई एनर्जीज है, जो ट्रैप आपको बना रखा है, जो आपको एकदम ही परेशान करके रखा है ना लोगों ने, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड का आना कॉन्फ्लिक्ट को भी शो कर रहा है, तो आपके लड़ाई झगड़े अगर आपके घर पे ज्यादा चल रहे होंगे ना टॉरस, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। तो लॉस आपको लगा हुआ है ना, लॉस पे रिकवरी हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, तो आप आगे ही बढ़ रहे हो, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। एनर्जीज हैं जो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, या कुछ लोग आपके बारे में थिंकिंग मोड में है, आपको कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन बात आ जाती है उनके ईगो की, तो उनका ईगो ज्यादा हर्ट होता है। ठीक है, तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। तो कुछ लोग अगर आपके चारों ओर ईगो में चले आ रहे थे ना, समझ पा रहे हैं, वो अपॉलॉजी आपसे ले सकते हैं, या उनको रियलाइज हो रहा है कि आप कितना हेल्पिंग नेचर रखते हो, सबके लिए प्रेजेंट रहते हैं। तो इस नेचर को देखते हुए लोग ना एक रिग्रेटफुल मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है टॉरस, तो ये कार्ड आपके लिए परेशान करने नहीं आया, आपको समझाने आया है कि जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा सेटल डाउन आपको करना पड़ेगा। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, आपने अपने रूट्स पे बहुत ज्यादा काम किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अभी समय चल रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस गेन कर सकें,
मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकें। तो एक जो पॉज वाली एनर्जी बनी हुई थी ना, सिचुएशंस एकदम स्टक हो चुकी थी, वो वर्कआउट होना शुरू हो रही है। एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और जो फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी चली आ रही थी ना, वो एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है। आपको ना यूनिवर्स को थैंकफुल करने को बोला जा रहा है, ग्रेटिट्यूड शो करिए कि वो आपके साथ हर पल रहते हैं। आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप देख ही सकते हैं आपका प्लांट भी ग्रो हो रहा है और आप वैसी चीजों को क्रिएट करना चाह रहे हैं जैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग इसको मानिए कि आपका इतना सपोर्ट करते हैं, आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो आप जो एकदम फेथ आपकी जा चुकी थी, होप लूज कर बैठे थे ना किसी चीज को लेके, रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, वो होप आपकी रीजनरेट हो रही है। मतलब वापस से काम बनना आपके शुरू हो रहे हैं टॉरस। लेकिन बात आ जाती है आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आप मेजर चेंजेस देखेंगे। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो मैंने बोला इंट्रैक्शन आपका ज़्यादा हो रहा है, ट्रैवल का कार्ड है, सक्सेस को भी गेन कर रहे हो, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी सही रखिए, न्यू स्किल ऐड करिए, देन आप देख सकते हैं कैसे ग्रोथ आती है। अगेन एस ऑफ कप्स, और मैं जो ईगो की बात कर रही थी ना, लोगों में ईगो ज़्यादा है, वो रिलीज हो रहा है। एस ऑफ कप्स, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। तो कोई पर्सन आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, तो वो आपको डिफाइन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। ठीक है टॉरस, माइंड में आपकी क्लैरिटी आ रही है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आपको दी जा रही है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो यूनिवर्स भगवान से हेल्प लीजिए, वो किसी ना किसी पर्सन को आपके लाइफ में जरूर भेजेंगे हेल्प करने के लिए। तो आपको प्रेयर्स करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेने का समय चल रहा है। बहुत आपने प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना ली, अब समय है इम्प्लीमेंट करने का। तो इम्प्लीमेंट करिए, एक्शंस लीजिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। बी असैरेटिव। तो थोड़ी सी प्लानिंग स्ट्रेटेजी सही वे में बनाइए, क्योंकि आप एक्टिव मोड में नहीं रहते हो, आप पैसिव मोड में चलते हो। माइंड में पता नहीं क्या सोचते रहते हो और समय निकल जाता है, फिर आपको याद आता है कि आपको ये एक्शन लेना था। तो डिले ना करें चीज़ों में। देन यहाँ पे मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया पावर सिंबल। क्लीन, प्यूरिफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। तो अपनी हेल्थ की आपको ध्यान रखने को बोला जा रहा है। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई मैटर या इशू चला आ रहा था, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। ठीक है, प्यूरिफाई हो रही है आपकी एनर्जी। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ब्लू फ्लेम, जो बता रहा है कि एक लाइट लाने का काम कर रहे हो आप, बाकी सब लोगों की लाइफ में भी लाइट लाओगे और एक लवेबल मोड में आप जा रहे हो। ठीक है, प्योर लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखते हैं एक दो कार्ड्स टॉरस क्या आ रहे हैं आपके साइड। वैलेंटाइन क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है कमिंग इनटू पार। अपनी पार में तो आप आ ही रहे हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो अगर किसी पर्सन से आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, अनकंडीशनल लव लेके आना चाह रहे हैं, लवेबल मोड में आपको ले जा सकते हैं। विजुअलाइजेशन। तो जैसा आप विजुअलाइज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वैसी चीज़ों को आप गेन कर पाओगे। ठीक है, तो सही चीज़ों को विजुअलाइज करिए। अगेन लव। तो क्या कर रहे हो, लव आपकी लाइफ में ज़्यादा मिसिंग चल रहा है आई थिंक। तो वही चीज़ आप गैदर कर रहे हो, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।